नमस्कार, आप लाइव स्टेज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। अभी चीन में एक रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है जो बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस विषय में हम जानकारी लेंगे कि क्या भारत में भी इसका खतरा है, क्या भारत के बच्चों पर भी इसका खतरा है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार पर भी क्या इसका असर दिखेगा। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी चीनी इन्फ्लुएंजा जो है चीन में प्रकोप बरपा रहा है बच्चों पर। कहा भी जा रहा है कि भारत में भी 2-3 केस मिले हैं। तो ऐसे में क्या भारत में इसका असर बढ़ सकता है, बिहार पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा है रिया जी कि ये वायरस का अटैक हमेशा जब भी ट्रांजिशन होता है मौसम का, जब भी मौसम अंगड़ाई लेती है, जैसे गर्मी से अब ठंड आ रहा है, ठंड दस्तक दे रही है आपके दरवाजे पे, तो ये वायरल इलनेसेस तो बढ़ जाते हैं। और खास करके बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उसमें सर्दी खांसी बुखार का होना एक आम बात है। जब से कोविड का पदार्पण हुआ हमारे समाज में, जब से कोविड का आगमन आया, तब से एक नया खौफ बन गया है। जहाँ भी सर्दी खांसी बुखार हुई, लोग अपने पुराने समय को भूल नहीं पाते हैं। पुराना समय ताज़ा हो जाता है और हम लोग सब भयभीत हो जाते हैं कि शायद कहीं उसी का तो कोई स्ट्रेन नहीं है। लेकिन WHO ने चाइना से इन्फॉर्मेशन मांगा है, बदकिस्मती से पूरा इन्फॉर्मेशन अभी गया नहीं है। लेकिन जो वहाँ से वैज्ञानिक धरातल से जो क्षण के जो ये आ रही है, खबरें आ रही हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये कोविड स्ट्रेन नहीं है, ये सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है जो S3N2 वगैरह हो सकता है, जो तरह तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। तो उसमें मौतें भी हो रही हैं, जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं उसमें मौतें हो रही हैं। लेकिन अभी उसके वजह से कोई खतरा भारतवर्ष में नहीं है। लेकिन खतरे की आशंका तो हो ही सकती है, क्योंकि आजकल तो एक ग्लोबल विलेज हो गया है। हर देश एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है, सारी सीमाएं टूट गई हैं। कोई सीमा तो अब है नहीं कि आप किसी को रोक सकते हैं। चाइना की हवा यहाँ आ रही है, यहाँ के लोग चाइना जा रहे हैं, और कहीं कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो इसलिए कोई वायरस वहाँ से आ सकता है। लेकिन ये जो वायरस है, ऑलरेडी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसे भी होता रहा है। अभी भी केरला में, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंट सर्ज हुआ है इन्फ्लुएंजा वायरस का। तो 31 अक्टूबर के बाद भारत सरकार का भी कहना है कि आप सतर्क रहिए। अस्पतालों में पूरी की पूरी समुचित उपलब्धता होनी चाहिए, बेड की, डॉक्टरों की, नर्सेस की, और सारे के सारे जो उपाय, जो कोविड के समय में जो हम लोग उपाय कर रहे थे, सारे के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर आगाह किया है कि इन सतर्कता को आप बरते रखिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज सावधानी है। अगर आपने सावधानी में थोड़ा सा भी कोताही की, थोड़ी सी भी अगर उसमें ब्रीच ऑफ प्रिकॉशन खत्म हुआ, तो आपको बीमारियों का कहर आपके ऊपर आएगा और आप उस आतंक से बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए बच्चों में इन्फ्लुएंजा होना आम बात है, बड़ों में भी इन्फ्लुएंजा, जिनकी इम्यूनिटी की शक्ति घटी हुई है, उसमें बस ध्यान देना है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। और खास करके चाइना की बात आपने की, चाइना में इतना लंबा लॉकडाउन रहा है, ऐसा माना जा रहा है, इतना लंबा लॉकडाउन रहा कि लोग बाहर निकले ही नहीं, एक्सपोजर ही नहीं हुआ। होता क्या है कि जब आप बाहर निकले, सर्दी हुआ, एक्सपोजर हुआ, आपका एंटीबॉडी बना, तो वायरस एंटीबॉडी बना, आपको प्रोटेक्शन मिला, सुरक्षा मिली। सुरक्षा कवच जो आपका एंटीबॉडी देता है वेरियस एक्सपोजर टू इन्फेक्शन से, वो तो वहाँ के बच्चे ले नहीं पाए। लगातार 4 सालों से वो घर के अंदर बंद हैं, कोई बाहरी इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन उनको लगा नहीं। इस वजह से एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हुआ और लगातार वो काल कवलित हो रहे हैं और अस्पताल में जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसी स्थिति नहीं है, उतना लंबा लॉकडाउन नहीं रहा, यहाँ लोग एक्सपोज हुए। लेकिन ये जो सर्ज है, ये हमेशा मानना है कि ये इन्फ्लुएंजा H1N1 का सर्ज है। ये आएगा, धीरे धीरे फेज में चला जाएगा। लेकिन इसको इतने हल्के से नहीं लेना है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सजग रहिए। जागरूक रहना एक अच्छे इंसान का एक परम उत्तरदायी आपका ये काम है, और इससे कभी अलग नहीं रहिए। अगर बात करें कि अगर ये किसी को हो रहा है तो सिम्टम्स इस पे क्या दिख रहे हैं? सिम्टम्स वही है जो सारे वायरस का सिम्टम्स, रिया जी, करीब मिलते जुलते हैं। सारों की परिधियों एक दूसरे से मिक्स कर जाती हैं। आप किसी को एक खांचे में सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, एक परिधि में नहीं बांध सकते हैं। जैसे कि अब सर्दी है, खांसी है, बुखार है, गले में दर्द है, लंबा बुखार होगा, परेशान होगा, बुखार कभी कभी 102 103 तक जा सकता है। तो जितने भी वायरल इलनेसेस हैं, इंक्लूडिंग कोविड,
सबका सिम्टम्स कमो बेश बराबर है। वो इमेज ब्लड होता है, बीच का जो इमेज होता है ब्लड होता है। किसी एक परिधि में एक वायरस को बांधना हो ठीक नहीं, सारे वायरस का लक्षण करीब करीब मिलते जुलते हैं। और लक्षण तो वही है, जैसे नाक बहना, गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार का होना, बुखार तेज भी हो सकता है, बुखार कम भी हो सकता है, पूरे शरीर में ऐंठन, पूरे शरीर में दर्द, तो सारे लक्षण करीब करीब मिलते जुलते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है इस इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी। तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ चीनी इन्फ्लुएंजा के बारे में साझा की है कि अगर ये फैलता है तो इसे क्या बचाव कर सकते हैं, और इसके सिम्टम्स के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।